चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का। ठीक है, जो कि साइंस सेट यानी कि मॉडल सेट 1 को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो साइंस सेट 1 को हल करेंगे। ठीक है, जो कि 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती क्या है, यानी कि 1 × 10⁻10 मीटर या सेकेंड। 2 में दिया है 2 × 10⁻9 मीटर या सेकेंड। ठीक है, 3 में दिया है यहाँ पर 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड। 4 में दिया है 4 × 10⁻7 मीटर सेकेंड। ठीक है, तो एक का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा वाला। ठीक है, यानी कि 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 2 नंबर, यहाँ पर दिया है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई लागू की गई थी कब, यानी 1969 में कि 1971 में कि 1983 में कि 1991 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, यानी कि 1971 में लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या करें तीसरा, किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, अनंत या 10⁻10 मीटर या सेकेंड, या 4 × 10⁻5 मीटर या सेकेंड, या 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड। ठीक है, तो तीसरा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका चौथा, यानी कि 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं चौथा नंबर। चौथा में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सदिश राशि है क्या, विद्युत धारा की यातन, वेग या चाल। ठीक है, तो चौथा का ऑप्शन हो जाएगा क्या तीसरा, यानी कि वेग होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 5वां नंबर। एक कार की चाल 72 किलोमीटर या घंटा है, तो इसका अर्थ क्या होगा, 10 मीटर सेकेंड की 20 मीटर सेकेंड की 30 मीटर सेकेंड की 40 मीटर सेकेंड। ठीक है, तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि 20 मीटर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 6ठा नंबर। 6ठा में क्या कह रहा है कि एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 1 से 35 डिग्री घूमने के बाद का समय होगा कितना, 4:30, 7:30, 6:30, 8 बजे या 9:30। ठीक है, तो छठा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि 7:30 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 7 नंबर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है क्या, अपकेंद्रण की अपोहन की उत्क्रम प्रसारण की विसरण। ठीक है, तो 7 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका 1, क्या होगा अपकेंद्रण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 8 नंबर। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, 0 सेल्सियस डिग्री पर कि -273 सेल्सियस डिग्री पर कि 100 सेल्सियस डिग्री पर कि 100 के पर। ठीक है, तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि -273 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, ध्रुव बिंदु की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता क्या है, स्यानत, पृष्ठ तनाव, घनत्व, वाष्प दाब। ठीक है, तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, यानी कि पृष्ठ तनाव। ठीक है, क्या होगा पृष्ठ तनाव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है 10 में, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता क्या है, 280 कि 290 कि 300 कि 310। ठीक है, तो 10 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि 310 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, जल का घनत्व अधिकतम होता क्या है, 4 सेल्सियस डिग्री पर कि -4 सेल्सियस डिग्री पर कि 0 सेल्सियस डिग्री पर
कि -273 पर, ठीक है। तो 11 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि 4 पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि पारा तापमापी किस ताप तक के मापन में प्रयुक्त होता है? 100 सेल्सियस की 212 सेल्सियस कि 360 सेल्सियस कि 500 सेल्सियस, ठीक है। तो 12 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि 212 सेल्सियस, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, डेसिबल क्या है? वाद्ययंत्र है कि वाद्य स्वर है कि ध्वनि स्तर के मापने की एक इकाई है कि शोर का तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। तो 13 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका तीसरा, यानी कि ध्वनि स्तर के मापन की एक इकाई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश की चाल होगी क्या? 2 गुने 10⁸ मीटर सेकेंड, या 3 गुने 10⁸ मीटर सेकेंड, या 1.5 गुने 10⁸ मीटर सेकेंड, 4 में दिया है 1 गुने 10⁸ मीटर सेकेंड, ठीक है। तो 14 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा पहला, यानी कि 2 गुने 8 10⁸ मीटर सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ध्वनि का अधिकतम वेग होता क्या है? हवा में कि पानी में कि लोहा में कि निर्वात में, ठीक है। तो 15 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि लोहा में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा क्या? यानी कि 0 या θ/2 या थीटा या 2 थीटा होगा, ठीक है। यानी कि 2 गुने थीटा, इसमें गुना लगा है, ठीक है। यानी कि θ/2, ठीक है। सीधे 0 है, सीधे थीटा है। तो 16 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि 2 गुने थीटा, यानी कि 2 गुने थीटा, यानी कि चाहे 2 थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, दर्पण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है तो हीरे से कांच में कि जल से कांच में कि वायु से जल में कि वायु से कांच में, ठीक है। तो 17 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि हीरे से कांच में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 में क्या करा है, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल, बैगनी, पीला, हरा। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दोसीर का, ठीक है। निम्नलिखित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है? तो बैगनी का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता क्या है? उत्तल की अवतल की समतल की बेलनाकार, ठीक है। तो यहाँ पर 19 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा दूसरी का, क्या होता है? अवतल होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 में करें, निम्नलिखित में से किसकी प्राकृतिक अचुंबकीय है? हाइड्रोजन का कि लोहा का कि ऑक्सीजन का कि नाइट्रोजन का, ठीक है। तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी ऑक्सीजन का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, तांबे के एक तार में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, किसी बिंदु से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेगा? 6.25 गुने 10⁻19, 6.25 गुने 10⁻15, 6.25 गुने 10⁻31 और 6.25 गुने 10⁻6, ठीक है। तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि 6.25 गुने 10⁻15, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कर रहे हैं, 22 में घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किए क्रम में जोड़े जाते हैं क्या? श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में कि मिश्रित क्रम में कि कोई निश्चित क्रम नहीं होता है? तो 22 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि समांतर क्रम में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, फोटॉन है क्या? प्रकाश ऊर्जा का पॉकेट है कि विशेष पदार्थ का एक पॉकेट है कि एक धनावेशित कण है कि विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा मापने की एक इकाई है, ठीक है।
तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का पॉकेट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 24 में क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा वृक्ष के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा की अल्फा सेंटोरी की लुम्बधक की सूर्य। ठीक है, 24 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4, क्या होगा? सूर्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 25 में क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? कॉपरनिकस ने, कि अरस्तु ने, कि स्ट्रैबो ने, कि टोलेमी ने। ठीक है, तो 25 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि अरस्तु ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 26 में क्या कर रहे हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है कब? 1 दिसंबर को, कि 2 दिसंबर को, कि 16 दिसंबर को, कोई 25 दिसंबर को। ठीक है, तो 26 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है मेरा। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? कंट्रोल से, कि इनपुट से, कि स्टोरेज से, कि लॉजिकल से। ठीक है, तो 27 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि स्टोरेज से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 28 में क्या कह रहा है। कंप्यूटर के परंपरा योजना से बना एक संचार जाल कहलाता क्या है? ईमेल, इंटरनेट, की फैक्स, की कंप्यूटर। ठीक है, तो 28 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, इंटरनेट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 29 में क्या कर रहा है। अम्बेकस का आविष्कार हुआ था कब? चीन में, कि जापान में, कि अमेरिका में, कि फ्रांसिस में। ठीक है, तो 29 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि 1, कि कहाँ होगा? जापान में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं। बेसिक भाषा का विकास किया था कब? मुचली ने, कि एरकट ने, कि बिल गेट्स ने, कि ए और 2, यानी कि एक और दोनों ने। तो ऑप्शन आपका 30 का हो जाएगा तीसरा, यानी कि बिल गेट्स ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इंटेल 4004 माइक्रोन प्रोसेसर की आविष्कार हुआ था कब? 1963 में, 1965 में, कि 1970 में, कि 1971 में। ठीक है, तो 31 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि 1970 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है हमारा 32 में। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है क्या है? अल्टेयर 1800, यानी कि 8800, ENIAC, की EDSAC, की ESVAC। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन होगा 1, यानी कि अल्टेयर 8800। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 33 में करें। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है किनको? सीले को, कि पिस्टेल को, कि लेज्वियर को, कि वोल्हार को। ठीक है, तो 33 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि वोल्हार को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 34 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, की नाइट्रोजन, की ऑक्सीजन, की हीलियम। ठीक है, तो 34 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका चौथा, यानी कि हीलियम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 35 में। रेडिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कौन? मैडम क्यूरी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, की जॉन डाल्टन, की एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो 35 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, मैडम क्यूरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, कि 27 कैरेट का, कि 29 कैरेट का, कि 59 कैरेट का। ठीक है, तो 36 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, 24 कैरेट का होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पीतल बनता क्या है? लोहा प्लस जस्ता से, कि जस्ता प्लस तांबा से, कि तांबा प्लस निकेल से, कि लोहा प्लस तांबा से। ठीक है, तो 37 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि जस्ता प्लस तांबा से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 38 में क्या कह रहा है। कार्बन है एक क्या? धातु है, कि अधातु है, कि उपधातु है, कि यौगिक है? ठीक है,
तो 38 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि अधातु है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 39 में क्या कह रहा है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? जिंक, तांबा, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, तो 39 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि तांबा। चलिए अगला सवाल 40 देखते हैं। 40 में क्या कर रहे हैं, सबसे अधिक क्रियाशील है क्या? N2 की O2 की AS की H2। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन होगा दूसरी का, यानी कि O2 ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिकतर खनिज कौन सा है? मैग्नीशियम की मैग्नीज की बक्साइट की सिलिका। तो 41 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा आपका, यानी कि सिलिका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, 42 में वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2 की N2 की Ne की H2। ठीक है, तो 42 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि H2। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 43 में क्या करें, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? कैल्शियम की सोना की मैग्नीज की सोडियम। ठीक है, 43 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, यानी कि सोना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, हंसाने वाली गैस है क्या? नाइट्रस ऑक्साइड की नाइट्रिक ऑक्साइड की नाइट्रोजन पेंडाऑक्साइड की नाइट्रोजन। ठीक है, तो 44 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ड्यूटेरियम की प्रोटियम की ट्राइटियम की इंट्रियम। ठीक है, 45 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा आपका, क्या होगा? इट्रियम। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। 47 में कच्चे फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एथेन का कि इथिलीन का कि मीथेन का कि कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, 47 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि एथिलीन का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 48 में क्या कर रहे हैं, सॉरी 48 तो आपका नहीं है, 49 में देखते हैं। 48 यहाँ पर दिया है, तो 47 तो कंप्लीट है। 48 का आपका 49 में देखते हैं। 49 में क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक क्या है? सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की चूना, सिलिका और एल्युमिनियम की चूना, सिलिका और मैग्नीशियम की चूना, सिलिका और आइस ऑक्साइड। ठीक है, तो 49 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, यानी कि चूना, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए तो हमने टोटल 1 से लेके यानी कि 49 तक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, QUESTION क्वेश्चन, ठीक है, जो कि है VVI, ठीक है, 2025 का, ठीक है, वो भी क्या है, साइंस सेट का है। ठीक है, तो सेट 1 का ऑब्जेक्टिव हमने साइंस का हल किया। ठीक है, बाकी जो ऑब्जेक्टिव है फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।